अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह व अला आलिहि सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफी से होंगे। मेरा आज आपका तीसरा इंट्रैक्शन है। ये मैंने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी है रात के लाहौर कलंदर के उसके मैच में। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट होती है बाजिद दूसरे दोस्तों से, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे बात करनी होती है तो दिल लगी रहती है। आप लोगों के व्यूज़ वगैरह देख के जो कमेंट्स करते हैं मेरे दोस्त, उनके भी बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ने सलामत रखे, जो नहीं भी करते अल्लाह ने भी सलामत रखे परवरदिगार। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, मैंने आपसे बात करनी है साहबजादा फरहान के बारे में, जो उनकी नॉर्मली परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में। नॉर्मली नहीं, उनका परफॉर्मेंस रही है PSL में, जो कल की बारी उन्होंने खेली है, जो नेशनल कप की उन्होंने बारी खेली है, सबको मिला के मैंने आपको वो अपडेट करनी है। तो उसके लिए मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है। इसके अलावा यानी मेजर अपडेट मेजर गुफ्तगू मेरी अभी आपसे सिर्फ यही है। दोस्तों, मैंने बात करनी है जो साहबजादा फरहान से उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है रात को, वो आप सब ने देख ली, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बात करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अल्लाह करे उन्हें होश के नाम ले लें, वो जो बोल दें साहबजादा फरहान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं, इतनी खास नहीं है, ठीक है। बोलते हैं जी साहबजादा फरहान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूं, इस साल में नहीं, महज 6 माह में भी नहीं, 4-5 माह में, ठीक है, 3-4 महीनों में उन्होंने 4 सेंचुरी दर दी है उन्होंने। जो मैंने इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका नाम पे अपडेट करनी है और आपको, और जो हमारे पाकिस्तान का खिलाड़ी हैं जिनके महज आइन बराबर नहीं, उनसे ऊपर उनकी सेंचुरीज चली गई। इससे पहले उनकी आइन बराबर थी, सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनका बड़ा नाम है और ब्रांड है दुनिया में इस टाइम, उनकी बात करनी है, जिन्हें उन्होंने कितनी इनिंग्स में सेंचुरी की हैं और साहबजादा फरहान ने कितनी इनिंग्स में सेंचुरी की हैं, 4, वो मैंने आपको अपडेट करना है, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं इसमें। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें इंटरनेशनल सेंचुरीज और डोमेस्टिक सेंचुरी इंक्लूडिंग है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जिनकी हैं वो भी और जिनकी नहीं है उनकी भी। ये एक बात हो रही है एवरेज और कारकर्दगी की, और ये बात हो रही है आपसे उस चीज़ के बारे में दोस्तों कि जो इस टाइम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान की चल रही है, और ओवरऑल जो अपने डोमेस्टिक करियर खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, IPL कह रहे हैं, ब्रांड लीग जो होती हैं वगैरह, जितनी भी दुनिया की लीग्स हैं उनको डाल के भी बड़े बात करें सेंचुरीज़ की, एक साल में किसने कितनी सेंचुरीज़ की हैं उसके बारे में मैंने आपको अपडेट करने। द ग्रेट बैट्समैन जी, मैं इनको ग्रेट इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और उम्दा क्रिकेट खेली है। अमूमन लोग इनके नाम के साथ ग्रेट नहीं यूज़ करते, और नाइस पर्सन है ये। द ग्रेट क्रिस गिल, 31 इनिंग्स खेली है उन्होंने और 4 सेंचुरीज की हैं 2011 में, ठीक है जी। किंग कोहली ये हैं जी, क्रिकेट की किंग है, इनमें कोई दो राय नहीं है, और हम अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली हो वो करनी चाहिए, उसमें आपका हरीफ भी क्यों ना हो वो उसको मानना चाहिए। किंग कोहली ने जी 29 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज की 2016 में, ठीक है जी। जोस बटलर, ग्रेट बैट्समैन, ठीक है जी। जोस बटलर ने 38 इनिंग्स खेली, 4 सेंचुरीज की 2022 में। प्रिंस शुमन गिल, उन्होंने भी जी 30 इनिंग्स खेली हैं और 4 सेंचुरीज की हैं 2023 में। साहबजादा फरहान, ये पॉइंट्स आपने नोट करना दोस्तों, साहबजादा फरहान ने महज 9 इनिंग्स खेली हैं और 4 सेंचुरीज कर दी हैं, जिनमें एक सेंचुरी हमारे PSL ब्रांड की है, ठीक है जी। अभी आगे देखना होगा, अभी आगे कितनी सेंचुरीज आगे हो सकता है, एक आधी और मार दें और इन सब से ऊपर चले जाएं, ठीक है जी। लेकिन उनको न्यूजीलैंड के दौरे में या ऑस्ट्रेलिया के दौरे में या साउथ अफ्रीका के दौरे में तो खैर चांस ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के और अफ्रीका भी डालने चले, उस सीरीज़ में थे, चांस नहीं दिया उन्हें, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे तो चलो छोटी टीम है, उसमें नहीं वो चल सके अनफॉर्चुनेटली, उसमें उनकी बैड लक रही है। अगर हम इंक्लूडिंग करें ये डाल के ऑस्ट्रेलिया और उसके दौरे में डाल लेना और बाद में उनको बोलना है ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, बदकिस्मती से ये हमारे सिलेक्शन सिस्टम जो है उसकी नाक़िस कारकर्दगी पे इस लड़के को ख़राब किया जा रहा है।
और महज ये हम एक सीज़न की बात नहीं कर रहे, नेशन जो गुज़िश्ता उन्होंने नेशन T20 कप खेला है और अभी जो PSL में उनकी परफॉर्मेंस को अपनी को कैरी करते हुए मजबूर किया PSL फ्रेंचाइज को कि मुझे आप पिक करें। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छे टाइम पे हंगामी बुनियादों पे उन्हें पिक किया, लेकिन अच्छे टाइम पे पिक कर लिया। और देखें आज कैसे उनके लिए वो सूदमंद साबित हुए हैं साहबजादा फरहान, और आने वाले आगे मैचों में भी होंगे। क्योंकि इनकी जो बड़ी बात है, ये इनकी बात ये है दोस्तों, साहबजादा फरहान की, ये टुल्लर नहीं है, ठीक है। ये इनिंग्स को तेज़ भी करते हैं, इनिंग्स को स्लो भी करते हैं, चारों खानों में खेलने की अहलियत भी रखते हैं। और अभी तक PSL में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का भी एजाज़ इनके पास है, 8 छक्के मार चुके हैं, ठीक है जी, अभी तक के हिसाब के मुताबिक। आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हतमी अभी जो हो रहा है हतमी टाइम पे, हम उसकी बुनियादों पे आपको साहबजादा फरहान की क्वालिटी बयान कर रहे हैं, ठीक है जी। और महज ये मैंने आपको बोला है कि एक सीज़न नहीं, ये 4 सीज़न, पिछले 4 सीज़न से लगातार झंझोड़ रहे हैं। जो बोल रहे हैं इनको इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, उसमें चाहे मोहम्मद हफीज़ हो, चाहे वहाब रियाज हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उनकी गलत सोच है। उनको फिर पता ही नहीं, उनको फिर टैलेंट को यूज़ करने का पता ही नहीं है। इधर इमरान खान होते, वसीम अकरम होते हैं या कोई भी होता है, तो वो साहबजादा फरहान को कभी भी टीम से बाहर ना रहने देते। कुछ प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में आके कम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे इमरान नज़ीर, ठीक है, शाहिद अफरीदी, जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमेस्टिक क्रिकेट को खेला देखा भी नहीं था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, क्लब लेवल पे भी बैटिंग नहीं की कभी, जिन्होंने बॉलिंग करते थे, ठीक है, इंटरनेशनल में आए, एकदम उनका गुड लक हो गया, तो 1 डाउन पे आके तेज़ तरीन दुनिया की सेंचुरी जड़ दी। तो होता है प्लेयरों के साथ ऐसे, कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल पे आगे, जिसमें अभी हसन नवाज़ हैं, देखिए उन्होंने सेंचुरीज़ की है, उसके में चाहे उनकी शॉट सिलेक्शन पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो इनिंग्स उन्होंने वो खेली है वो काबिल तारीफ़ इनिंग्स है, ठीक है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको अच्छा खेलें, अपने आप को मनवाएं, टीम में खेलें। हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए, हमें शख्सियत से कोई लेना देनी है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान ब्रांड को ऊपर जाते देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देखना है, ठीक है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो साहबजादा फरहान की भी तारीफ़ें या साहबजादा फरहान की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो इसी बना पे बांधे जा रहे हैं कि वो झंझोड़ रहा है कि मैं इंटरनेशनल मटेरियल हूँ, मुझे मौका दें, 2-3 सीरीज़ 4 सीरीज़ मुझे आजमा के देखें। एक आध से इनिंग्स में या एक आध सीरीज़ में आप 2 मौके दे दें, 2 मौक़ों में बाहर बैठा के रख दें, तो आप ये बोलें कि आप इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ। ये नहीं होना चाहिए, उसको चांस दें प्लीज़। और आकब जवेद को, सबको उन्होंने झंझोड़ा है कि मैं इंटरनेशनल मटेरियल ही हूँ, ठीक है जी। दूसरा दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तानी प्लेयर्स में जो महज 4 सेंचुरी जिन्होंने की हैं वो साहबजादा फरहान है, इससे ऊपर कोई प्लेयर नहीं है जिन्हें 4 सेंचुरी की हैं एक सीज़न में। और इससे पीछे अलबत्ता बाबर आजम हैं, जिन्होंने ये कारनामा 2019 और 2023 में अंजाम दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी महज 3 सेंचुरीज की हैं, 4 सेंचुरीज वो भी नहीं कर सके एक साल यानी एक सीज़न के अंदर, ठीक है। तो इससे हिसाब लगा लें साहबजादा फरहान की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है और क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है उनकी, इसीलिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें। और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी फॉर्म को वो कैरी करते हुए पाकिस्तान टीम में आएंगे अभी, और डालना पड़ेगा इनको आकब जवेद साहब को, जो भी सिलेक्शन है, और उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान टीम में आके अपना लोहा मनवाएंगे। और उन्हें उम्मीद ये भी करते हैं कि उनको अच्छा चांस दिया जाए, ये नहीं कि महज 1-2 सीरीज़ में, मिनिमम 3 से 4 सीरीज़ उनको देनी चाहिए। फिर नहीं करते साहबजादा फरहान, फॉर्म नहीं करते, तो फिर हम भी उन पर उंगली उठाएंगे कि वाकई आप इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ठीक है। और ये महज वो नहीं प्लेयर नहीं है कि जो एक इनिंग्स में या एक जगह में परफॉर्म करने वाला है, ये वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी तवातर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसे चांस दें प्लीज़, और तवातर के साथ चांस दें, आधे चांस दे के उनको फारिग नहीं करें, ठीक है। तो यही थी मेरी अपडेट, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।